तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। हैं जिनने मेरे को फोन करा और बताया कि मतलब ऐसे तो दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को करा कि हर्ष भाई मुंबई आ जाओ, आपकी गाड़ी में जो है क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग आ गए हैं ये रहा, और ये मारुति का है। लेट्स सी इस पे मिल जाता है या नहीं मिल जाता, होपफुली मिल जाएगा। तो भाई हमें फाइनली ना मिल गया है यहाँ पे पार्ट। हम लोग आए थे मारुति में, आपको दिखा दूँ, ये दिख रहा होगा आपको MGP मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स इधर वेस्टर्न ऑटो पे। तो ये रहा इसका पार्ट, और अपने वाले में जो लगा हुआ था टॉप एंड वेरिएंट का नहीं था, है ना, तो ये हमने टॉप एंड वेरिएंट का सोर्स करा है और मिला बहुत दूर से है। कितने का इसका पार्ट है वैसे तो 3,500 के आसपास का पार्ट है ना, और हम लोगों ने मंगाया था ये, तो फाइनली मिल गया। यही मेन चीज़ थी जिसकी वजह से रुका हुआ था, है ना काम। हाँ, इसके वजह से। और लास्ट ऑप्शन तो फिर ये था कि प्रथम भाई के हम लोग S-Cross में से निकालते और फिर उसमें लगाते। और आपको निराश नहीं जाने देना। हाँ बिल्कुल, ये है कि भाई ने कहा था मुंबई आए हो तो काम बन के जाएगा पक्का, है ना। हाँ तो भाई फाइनली हो गया। इस चीज़ की बड़ी टेंशन थी, नहीं तो दिल्ली से, और खैर दिल्ली में भी नहीं था वहाँ पे, फाइनली मिल गया भैया। तो भैया अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा प्रथम भाई, नेक्स्ट क्या ढूंढना है हमने को? कभी खाली कुछ नहीं ढूंढने का है। हाँ जाके फिटिंग, बस फिटिंग है अब। तो भाई अपना सारा काम हो चुका है, अब लगा लो कि अपना क्रूज जो है ना ऑलमोस्ट हो चुका है, और 70% वर्क डन हो चुका है, बट फाइनल वर्क अभी भी है। लेट्स होप कि भाई हो जाए। और राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। और सबसे पहले राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। खैर गाइस, आज की जो अपनी भाई, तो भाई पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है ना इसमें दिल्ली गुड़गांव में। अगर आपको भी कभी सांस वास में दिक्कत हो तो भाई मॉन्टर लुकास ले लेना, मैं तो अभी लेके आया हूँ। थोड़ा सा जो है सांस ठीक हुई है, उसके बाद जो है वीडियो में जो शूट करने लग रहा हूँ, ठीक है। मॉन्टर LC है नाम दवाई का, हर रोज़ ले लो, पॉल्यूशन के लेवल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है। खैर गाइस, हाँ अब की बात करते हैं हम लोग वीडियो की। तो देखो मैं गया था मुंबई क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कराने। हम लोग एक्टिवेट कराने गए, हमने वहाँ पे पूरे दिन रुके, 7-8 दिन रुके, और मतलब सारा काम वाम भी हुआ। वाइपर भी आप लोगों ने देखा हुआ एक्टिवेट होगा, हमारी DRL वहाँ पे रेड हुई है, और उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें जो है गाड़ी में हो गई थी, साथ में सिलिकॉन भी लगाया था ऊपर। बट मेन काम था क्रूज कंट्रोल का। तो क्या वो एक्टिवेट हुआ क्रूज कंट्रोल, इसी मुद्दे पे आज वीडियो रहेगी। और मैं बहुत ज़्यादा सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से कि मैंने ये अपडेट आपको पहले नहीं दिया था। उसके अलावा जो है मैं कंटेंट लेके आने लग रहा था। तो चलिए एक बार हाईवे पे लेके चलते हैं और फिर आपको लाइव दिखाता हूँ कि अपना क्रूज कंट्रोल जो वर्क कर रहा है। चेक कि इसका क्रूज कंट्रोल जो है वो वर्क करता है या नहीं। मैं बता देता हूँ, क्रूज कंट्रोल जो है मारुति की कार्स में, और जितने भी अपनी मतलब मारुति के व्हीकल्स हैं जिनमें, या फिर मोस्टली जितनी भी क्रूज कंट्रोल का एक वर्किंग होती है वो होती है 40 से ऊपर की स्पीड पे, ठीक है। और इन द केस ऑफ मारुति सुजुकी तो ये जो क्रूज कंट्रोल है ये वर्क करता है आपका मतलब 43 की स्पीड से ऊपर जाके, उससे नीचे जो है ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आराम से जो हम 43 की स्पीड लेके जा सकते हैं, और उसके बाद जो है टेस्टिंग भी हो जाएगी। एक चीज़ पे आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये क्रूज कंट्रोल की जो लाइट्स हैं ये जल रही हैं, ये वर्किंग कंडीशन में है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। एज अ डमी तो अब ये लग ही रहा है कि ये वर्क कर रहा है। बट मेन बात आती है कि पोल्यूशन, हाँ, बट मेन बात ये आती है कि क्या अब हम जब क्रूज दबाते हैं तो यहाँ पे क्रूज की लाइट आती है नहीं आती, या क्रूज वर्किंग है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए मैंने मीटर भी इसलिए रिप्लेस करवाया था क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि बेस एंड वेरिएंट वाला जो मीटर है उसमें आपका क्रूज कंट्रोल वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बेस मॉडल में मीटर जो है वो शायद से सपोर्ट नहीं करता। अब जो है हमने लगवा लिया टॉप एंड वेरिएंट का, और उसमें जो है क्रूज कंट्रोल की लाइट बीच में ही आती है। जैसे आप क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं तो अपनी जो लाइट है वहाँ लग जाती है। तो लेट्स सी 40 से ऊपर लेके जाते हैं बिना आप लोगों को टाइम वेस्ट करें और बकवास करें। तो हम लोग जो है 60 की स्पीड पर ऑलरेडी चले गए हैं, और यहाँ से जो है मैं क्रूज कंट्रोल प्रेस करके दिखाता हूँ। तो भैया क्रूज कंट्रोल कुछ लाइट वाइट नहीं आ रही, ना ये वर्क कर रहा है, और ना ही मतलब हो रहा है। रीज़न बीइंग ये बता देते हैं कि मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं क्रूज कंट्रोल करवाने गया था, उसमें मेरा लगभग 30,000 रुपये का तेल लगा है। 30,000 मैंने तेल के लिए खर्च करे। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई हर्ष भाई ने मुंबई तक गया था सिर्फ मैं, और 30,000 का तेल लगा है, क्रूज कंट्रोल के लिए गया था मैं। और अब वो नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया वो स्टोरी मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। और जितने भी मेरे भाई वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हर्ष भाई तुम्हारा क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ, इस क्रूज कंट्रोल ना होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने जहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगवाया था उन लोगों ने वायरिंग कर दी पूरी, और प्रॉपर अंदर से ECM के मेरे को पिन आउट्स भी जो है पता चल गए थे, और हमने उन पिन आउट्स में जाके प्रॉपर चेक भी करा कि यहाँ से जो वायरिंग जा रही है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको पता होगा टेस्टर बल्ब से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है हमने सब कुछ करवा दी थी बढ़िया से, और सब कुछ जो है कुल मिला के हो गया था। हम जाते हैं मारुति, और मारुति में जाने के बाद देखो एक चीज़ है, आप क्रूज कंट्रोल मारुति में जब तक एक्टिवेट नहीं कर सकते जब तक
उसको मारुति एक्टिवेट ना करे, क्योंकि वो ना ECM से लॉक्ड होता है। तो भैया जो क्रूज कंट्रोल है वो ECM से लॉक्ड होता है मारुति के केस में। हुंडई में वो ऑलरेडी जो है हुंडई में ऑलरेडी वो जो है वो अनलॉक्ड होता है, ठीक है। हाँ रेंज रोवर की तो भाई सब्सक्राइबर मिल गए थे, कहते तुम्हारी गाड़ी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ आज। देखो भाई, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका एक डिजिटल एसेट है। उससे मेरा मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो पाओ, आप इंस्टाग्राम पे भी कोशिश कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम पे आप लोगों की दया से मेरे 50,000 जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं, हम लोग छू देंगे। मतलब यूट्यूब पे ठीक चल रहा है, इंस्टाग्राम में ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों को ना फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो हर जगह हाथ पैर मारने पड़ने चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी एक चीज़ पे जो है कभी भी स्टिक नहीं रह सकते, और आप लोग जो है मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, तो डिजिटल एसेट होना चाहिए। हाँ, अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि मारुति में क्या रहता है कि मारुति में ना आपका जो ECM लॉक्ड रहता है फॉर क्रूज कंट्रोल। तो हम उनके पास गए हैं और उनसे हमने बोला कि आप हमारा क्रूज कंट्रोल जो अनलॉक कर दो। उसका चार्ज अब वो जो भी लेते हैं, तो वो चार्ज भी देना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने तो करा ही था। उनने जो है इसके OBD पोर्ट में मारुति सुजुकी का डायग्नोस टूल होता है। वो टूल क्या करता है, आपकी गाड़ी का ना उस टूल के ही हाथ में होता है सब कुछ, कि आपकी गाड़ी का मतलब क्रूज कंट्रोल वर्क करना बंद कर जाए, आपकी गाड़ी का एयर बैग खुलना बंद कर जाए, ABS खुलना बंद हो जाए, जो भी मतलब हो, वो सारी चीज़ वो उसी टूल के हाथ में होती हैं। सरप्राइजिंगली हम लोग जब वहाँ पे गए तो हम लोगों ने कनेक्ट करा इसको, और कनेक्ट करने के बाद उसमें एयर बैग अनलॉक अपना क्रूज कंट्रोल अनलॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। और ये केस में S-Cross और इन सब गाड़ियों में होते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने आंसर ये दिया कि दो चीज़ हो सकती है, कि क्योंकि ये गाड़ी अभी नई है और अभी तक शायद से क्रूज कंट्रोल किसी को दिक्कत आई नहीं होगी, तो हमारे पास इस टूल में अभी तक अपडेट हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें जो हैं अपडेट होने लग रही हैं। तो अब जब मारुति का टूल ही नहीं रीड कर पाएगा कि गाड़ी का हम क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करें ना करें, तो हम लोग जितने भी वायरिंग कर लें उनसे कोई मतलब एक्चुअल में पड़ता है नहीं। तो भाई मारुति का जो डायग्नोस टूल है वो डायग्नोस टूल एक्टिवेट नहीं कर पाया इसको। और इसका आंसर सिंपल सा ये है कि उनकी तरफ से तो ये आंसर था कि 3-4 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद जो है शायद से डायग्नोस टूल में ऑप्शन आ जाए कि हम आपका जो क्रूज कंट्रोल है उसे अनलॉक कर देंगे। सिंपल सी बात ही है ना कि देखो, मैं एक घर बना रहा हूँ, ठीक है, उस घर को मैंने बनाया, बट उस घर के अंदर मैंने ईंटें ही नहीं लगाई, बाहर से ढांचा खड़ा कर दिया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी ये है कि वायरिंग होगी है और मतलब सब कुछ हो चुका है, पर अनलॉक नहीं हुआ है। वो अनलॉक जो होगा वो मारुति ही कर सकती है, उसके अलावा कोई वो सवाल जवाब है नहीं। तो भाई मुंबई में गया था पूरा क्रूज एक्टिवेट कराने। इनके साथ आप लोगों को ये चीज़ लग रही हो कि भाई ये फुकरिया मार रहा था, मुंबई नहीं गया, क्रूज नहीं हो सकता। और मेरी स्विफ्ट के टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ था, फुल ट्राई मैंने करी थी, बट क्रूज एक्चुअल में उस टाइम पे हो नहीं पाया था। तो लेट्स सी, अब 3-4 महीने तक अगर ये गाड़ी मेरे पास रहती है तो ठीक है, नहीं तो जैसा भी होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द रीज़न कि क्रूज कंट्रोल जो है हमारी गाड़ी में एक्टिवेट नहीं हो पाया। माफ़ी दीजिएगा इस चीज़ को कि अपडेट मैंने आप लोगों को नहीं दिया था। अभी के लिए क्रूज कंट्रोल इन LXi मॉडल नहीं कामयाब है।